अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो नहायत अहम है। इसका ताल्लुक दुनिया के जोग्राफिया के साथ साथ दुनिया की अक्सरियत के ईमान और अकीदे के साथ भी है, और इस मंसूबे से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है और खतरनाक हद तक मजीद भी होगी। इस मंसूबे का वजूद दुनिया में ग्रेटर इसराइल के नाम से जाना जाता है। इस मंसूबे से अमेरिका से लेकर फलस्तीन के लोगों तक सब मुतासिर हो रहे हैं। हम इस हवाले से मजीद बात करने की बजाय पहले यह बताते हैं कि यह ग्रेटर इसराइल मंसूबा है क्या, ताकि आपको इस हवाले से इस वीडियो समेत बाद में आने वाली हमारी वीडियोस को समझने में आसानी हो। नाजरीन, ग्रेटर इसराइल मंसूबा 4 नकात या 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। इस एजेंडे पर यहूदियों और क़दामत पसंद ईसाई न्यू कॉन्स का मुकम्मल इत्तेफाक है। इस मंसूबे की तकमील के लिए वो सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। इसके 4 मराहिल की तरतीब में सबसे पहला नंबर जिस बात का है वो यह है कि खौफनाक और बड़ी जंग होगी। ग्रेटर इसराइल मंसूबे का दूसरा मरहला यह होगा कि अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में मुसलमानों के 2 अहम तरीन मुक़द्दस मकामात को नऊज़ुबिल्लाह गिरा दिया जाएगा, और तीसरा मरहला इन गिराए जाने वाले मकामात की जगह माबद की तामीर होगी, और चौथे और आखिरी मरहले में सैयदना दाऊद की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर थ्रोन ऑफ डेविड को नौ तामीर शुदा माबद में रखा जाएगा। इन मराहल को तय करते हुए साथ में जिन अहदाफ को हासिल किया जाएगा वो भी बहुत खतरनाक हैं। इस हवाले से अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ खुफिया रिपोर्ट नंबर 1948/11 में मोरखा 31 मार्च 1948 के मुताबिक अजीम इसराइल का जो खाका तैयार हुआ था, इस पर इसराइली सहूनियत और आलमी साम्राज्यियत मरहलावार अमल पैरा है। इसे खुर्रम मुराद ने अपनी किताब मगरिब और आलम इस्लाम में दर्ज किया है। उन्होंने लिखा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर इसराइल मंसूबा अपने मराहिल तय करते हुए जिन अहदाफ को हासिल करेगा, इनमें सबसे पहले फलस्तीन के एक हिस्से पर यहूदी इक़्तिदार कायम किया जाएगा। फिर फलस्तीन में यहूदियों का बेतहाशा दाखिला होगा, गोया वहां यहूद की आबादकारी होगी। तीसरा हदफ यह होगा कि पूरे फलस्तीन पर यहूदी इक़्तिदार को तौसीह दी जाएगी। चौथा हदफ यह होगा कि उर्दन, लेबनान और शाम समेत कई इलाकों तक अर्ज़े इसराइल को तौसीह दी जाएगी। इसके बाद पूरे मशरक़ वुस्ता पर इसराइल का फौजी, सियासी और मुआशी तसल्लुत होगा। गोया एक तरफ अपने अकीदे के मुताबिक ग्रेटर इसराइल मंसूबे के मराहिल तय किए जाएंगे और साथ में कुछ जोग्राफियाई और इंतजामी अहदाफ भी हासिल किए जाएंगे, जिनमें से कुछ हो चुके और कुछ पर काम जारी है। यह सब यहूदियों ने 1897 में तैयार करदा अपने प्रोटोकॉल्स में तय कर लिया था। इसमें ग्रेटर इसराइल का नक्शा तैयार हुआ था। इस नक्शे में एक सांप दिखाया गया है जो इन तमाम इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ यहूदी मौजूद हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 35 लाख वहां आए हैं। इन सहूनियों ने तमाम यहूदियों को इसराइल लाकर आबाद करना है, इसके लिए उन्हें जगह चाहिए। इन सब वाकयात की तरतीब इन यहूदियों के अकीदे के मुताबिक कुछ यूं बयान की जाती है कि सबसे पहले एक बड़ी जंग होगी, जिसे आर्मेगेडोन, अर्मेजदोन या क़यामत सुगरा कहा जाता है। आम अल्फाज में, आम फहम अल्फाज में शायद इसे एक बड़ी आलमी जंग भी कहा जा सकता है, जिसका मैदान जंग इसराइल में मजीदो नाम की एक पहाड़ी और इसके इर्द गिर्द का इलाका बताया जाता है। मसीही और यहूदी बाइबल की किताब मुकाशफात से इस क़यामत सुगरा कहलाई जाने वाली जंग का नस्ब पर मबनी सबूत लाते हैं, जिसके बाद ग्रेटर इसराइल या वसी तर इसराइल का मरहला आएगा। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सुखरा का इन्हिदाम करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। सखरा चट्टान को कहते हैं। कुब्बतुल सुखरा वो सुनहरी गुंबद वाली इमारत है जो अक्सर तस्वीर में देखी जा सकती है। मुसलमानों के लिए ये दोनों मुकद्दस मकामात यरूशलेम में एक पहाड़ी पर वाक़ हैं। इस पहाड़ी को यहूदी टेंपल माउंट या माबद की पहाड़ी के नाम से पहचानते हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर या मस्जिद, जिसे यहूदी माबद कहते हैं, वो इस पहाड़ी पर तामीर फरमाया था। यहीं से नबी आखिरुज़्ज़मां सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए जाते हुए बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा की तरफ गए थे। आपका बुर्राक जिस चट्टान से आसमानों की तरफ रवाना हुआ था, यही था। अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने इस चट्टान पर एक गुंबद बनवाया था, जिसे कुब्बतुल सुखरा कहते हैं। उर्दन के शाह हुसैन मरहूम ने इस गुंबद पर सोने की चादर चढ़ाई थी, जिसका वजन लगभग 35 टन बताया जाता है, और यहूदियों ने उस वक्त ये हर्जा सराई की थी कि यह सोना एक दिन हमारे नए माबद के लिए काम आएगा। ये वही टेंपल माउंट है जिसके नाम पर जंगजू टेंपल नाइट या टेम्पलर्स के नाम से मशहूर हुए। मुसलमानों की लाइल्मी का आलम तो यह हो चुका है कि उन्हें कुब्बतुल सुखरा और मस्जिद अक्सा में फ़र्क का भी इल्म नहीं। अमूमी तौर पर सुनहरी गुंबद वाली इमारत को ही मस्जिद अक्सा तस्वुर कर लिया जाता है, हालांकि हकीकत ये नहीं। यह भी एक गहरा दुख है कि जिन वारिसों को अपने असासों का ही इल्म ना हो, वो इनके तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए क्या कर सकेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के अल्फाज में गुज़िश्ता 1900 बरस से यहूदियों का खाना काबा गिरा पड़ा है।
70 ईस्वी में टाइटस रूमी ने यह माबद गिराया था। रूमी बुत परस्त थे और उनके हाथों यह काम हुआ। अब यहूदियों ने तीसरा माबद तामीर करना है। 1967 में उन्हें जगह का कब्जा मिल गया। अब तामीरात के हतमी मरहले की तरफ उन्हें जाना है। 1967 से पहले मशरकी यरूशलेम उर्दन का हिस्सा था। अरब इसराइल 6 रोजा जंग के बाद यह हिस्सा सहूनियों के कब्जे में चला गया। इस जंग में इसराइल ने बेक वक्त 3 अरब मुल्कों को शिकस्त से दोचार किया था। यरूशलेम हाथ में आ जाने के बाद सहूनियों ने फतह का जश्न मनाया। अल्लाह के पैगंबर सैयदना दाऊद ने पहला और इनके अजीम फर्जंद नबी सैयदना सुलेमान ने दूसरी मस्जिद और यहूदियों के अल्फाज में माबद तामीर किया था। चौंका देने वाली हकीकत यह भी है कि अब तीसरे माबद की तामीर के बाद इसमें वो मुकद्दस पत्थर लाकर रखा जाएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वो पत्थर है जिस पर सैयदना दाऊद की ताजपोशी हुई थी। यह पत्थर थ्रोन ऑफ डेविड या तख्ते दाऊद के नाम से मशहूर है। इसी पत्थर पर बाद में इनके अकीदे के मुताबिक सैयदना सुलेमान की ताजपोशी भी हुई। यह भी बयान किया जाता है कि सैयदना सुलेमान ने अल्लाह का जो घर बनाया था इसमें यह पत्थर रख दिया गया था। इसराइली बादशाहों की ताजपोशी के लिए यही पत्थर बाद में भी इस्तेमाल होता रहा। माबद गिराने के बाद बादशाह टाइटस रूमी यह पत्थर अपने साथ रोम ले गया, जहां से फिर यह पत्थर आयरलैंड और स्कॉटलैंड से होता हुआ बर्तानिया जा पहुंचा। 14वीं सदी ईस्वी में इस पत्थर को एक कुर्सी का हिस्सा बना दिया गया। बर्तानिया में वेस्टमिंस्टर की पार्लियामेंट के साथ वाक़ वेस्टमिंस्टर चर्च एबे में यह कुर्सी आज भी मौजूद है। बरतानवी बादशाहों और मलका की ताजपोशी इसी कुर्सी पर बिठाकर की जाती रही है। नाजरीन, दुनिया में यहूदियों की तादाद 1 करोड़ 40 लाख के लगभग है, जबकि दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 1 अरब 50 करोड़ है। इन आदादो शुमार की रोशनी में मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा होने के बावजूद 1 करोड़ 50 लाख यहूदी 1 अरब 50 करोड़ मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर हैं। इसकी क्या वजह है? गौर करें तो मालूम होता है कि सिर्फ और सिर्फ बेअमली। सेकुलर तुर्की के मुसल्लफ वाद से तवील पंजा आजमाई करके शिकस्त देने वाले बूढ़े दानिशमंद तुर्क नजमुद्दीन अरबकान ने मुसलमान हुक्मरानों की हालत जार पर तबसरा करते हुए कहा था कि 1.5 अरब मुसलमान 80 लाख यहूदियों का मुकाबला करने की बजाय खुदाई मदद और अबाबीलों के इंतजार में हैं। और मुझे यकीन है कि अगर ये अबाबीलें आ भी गईं तो वो कंकर यहूदियों पर नहीं, बेअमल मुसलमानों पर फेंकेंगी। मोहतरम नाजरीन, आज सूरत हाल ऐसी ही हो चुकी है। उम्मत मुस्लिमा अगर अपने अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ बतौर उम्मत आगे बढ़ने का नहीं सोचती तो उन्हें अमरीकी, रूसी, इसराइली और फ्रांसीसी मिसाइल अबाबीलों के कंकरों की तरह लगते रहेंगे और ये मरते रहेंगे। मुसलमानों को इनके मुकाबले के लिए खुद को बेदार करना होगा, बतौर उम्मत आगे बढ़ना होगा, तभी यह मुमकिन होगा कि दुनिया में कोई मकाम हासिल किया जा सके, वरना सूरत हाल बदतर से बदतरीन होती जाएगी। नाजरीन, मसाइल और वजूहात से आगाही इनके हल की तरफ पहला कदम है। मजीद आगाही के लिए अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।